नमस्कार दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने चाइना के 59 ऐप बैन किए हैं। अब 47 क्लोन ऐप को भी बैन कर दिया है भारत सरकार ने। तो क्लोन ऐप क्या कौन से होते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में जो 59 ऐप बैन किए गए हैं उसी का लाइट वर्जन बनाकर सभी कंपनियों ने अपना ऐप लॉन्च कर रहे थे। तो उसमें भारत सरकार ने देखा कि ये तो वही ऐप्स है जिनको लाइट वर्जन में वो लॉन्च किया जा रहा है। तो सरकार ने कहा सरकार इस पर भी अपना पाबंदी लगा दिया है। तो अब आगे भी 250 ऐप्स को भी बैन करने की बात चल रही है, जिसमें पबजी का भी नंबर आने वाला है। तो पबजी क्यों आखिर क्यों पबजी का नंबर आ रहा है, इसको भी हम जान लेते हैं। इसके पीछे एक छोटी सी बात है कि अब बात इसमें यह है कि जब पबजी बैन हो रही है तो पबजी चाइना की ऐप नहीं है, तो आखिर पबजी क्यों बैन हो रही है। तो जो पबजी है वो साउथ कोरिया की ऐप है। तो साउथ कोरिया का जो ऐप है, जो स्टार्टिंग में साउथ कोरिया ने लॉन्च किया था, प्ले स्टोर पर डाला था, तो उस समय जो चाइना के एक महाशय हैं मा हंटिंग करके, उन्होंने क्या किया कि वो चाइना के पबजी वाले ऐप को अपने वहाँ मतलब उन्होंने अपने चाइना के लिए उसको कॉपीराइट के तौर पर ले लिया। और 2018 में जब साउथ कोरिया ने प्ले स्टोर पर पबजी को अपलोड किया था, यानी कि पबजी को डाला था, तब इन्होंने क्या किया था, उससे इसका कॉपीराइट के तौर पर ले लिया था और तब इन्होंने अपने चाइना में इसको लागू किया, कॉपीराइट के तौर पर यूज करते थे और इससे कुछ अपना वो इनकम करते थे। फिर क्या हुआ कि जब इन्होंने इसका रिस्पांस अच्छा देखा तो फिर इन्होंने क्या किया कि पबजी का मोबाइल वर्जन इन्होंने निकाला। अब इससे क्या होगा कि जो पबजी है हमारा, इस पबजी में इनका कुछ शेयर बन गया, यानी कि इनका जो है इनका अपना कुछ हिस्सा बन गया, जिसके वजह से भारत सरकार ने पबजी पर बैन लगाने की बात कर रही है। तो इसमें क्या है कि जो चाइना की कंपनी है टेंसेंट जो कंपनी है वो चाइना की सबसे बड़ी गेम डेवलपर कंपनी है, जिन्होंने पबजी मोबाइल का डेवलप किया, जिससे कि चाइना पबजी में हिस्सेदारी बन गया, यानी कि पबजी का एक हिस्सा बन गया। तो वो क्यों आखिर पबजी को बैन किया जा रहा है, तो अभी गवर्नमेंट ने पूछा कि जो पबजी है इसका डाटा कहाँ कहाँ पर स्टोर होता है। तो जो इन्होंने बताया कि इसका कुछ हिस्सा इंडिया में भी स्टोर होता है, कुछ चाइना में भी स्टोर होता है, कुछ अमेरिका में भी स्टोर होता है, ऐसे करके कई जगहों पर इसको स्टोर किया जाता है। इससे भारत सरकार को सबसे बड़ी एज झटका लगा कि ये चाइना में इसका डेटा स्टोर किया जाता है। तब इसमें बात यह है कि अगर सभी जैसे कि अन्य अदर ऐप्स जो हैं, अगर वो आपके डेटा को क्या तीसरी पार्टी को दे सकते हैं, जी हाँ दे सकते हैं। उसी तरह पबजी भी क्या वो जो भी आपका डेटा है उसको थर्ड पार्टी को दे सकता है, तो जी हाँ जरूर दे सकता है, जिसके वजह से यह इंडिया में बैन होने वाली है। जो 250 ऐप बैन किए जाएंगे उसी में पबजी का भी नंबर आ रहा है। तो ऐसे करके यानी कि पबजी जो है वो अपना डेटा किसी थर्ड पार्टी को दे सकता है। तो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि आखिर बैन क्यों हो रहा है, तो इसका एक जो डेटा रिस्टोर करने का एक हिस्सा है वो चाइना में है, जिसके कारण से ये बैन होने जा रहा है। तो ये जो है मा हंटिंग जो है, इन्होंने क्या किया, जब चाइना में यह ऐप लॉन्च किया तो वहां पर भी अच्छा रिस्पांस आया, तब इन्होंने इसका मोबाइल वर्जन बना दिया। अब मोबाइल इसका पबजी का मोबाइल जब उन्होंने डेवलप किया तो इसका भी काफी ग्रोथ हुआ। तो इसके वजह से इनको पबजी मोबाइल में इनको एक हिस्सेदारी मिल गई, जिसके वजह से इन्हें भी अपने वहां डेटा स्टोर करके रखने का एक चांस मिल गया। इन्होंने वहां पे रखा है, तो क्या ये दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो इन्होंने एब्सोल्युटली ये दे सकते हैं, अपने वहां किसी को भी थर्ड पार्टी को डेटा दे सकते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में बैन किया जा रहा है। तो आज हमारा था कि पबजी के बारे में। अभी कौन से ऐप है हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कौन से 47 ऐप्स हैं जो कि बैन किए जा रहे हैं इंडिया में, जिसका लाइट वर्जन आया था। तो और भी जो आगे 250 ऐप्स जो यानी कि 250 जो ऐप्स हैं उसको भी बैन करने की बात चली है, उसके बारे में हम बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.